लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है, क्योंकि एक वोट सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से 1 या 2 लाख नहीं बल्कि करीब 3 करोड़ वोटर्स का कोई अता पता नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहेंगे? ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कई देशों की कुल आबादी भी इतनी नहीं है। यहाँ खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये कि राज्य चुनाव आयोग को करीब 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाता गायब कैसे हो गए? क्या ये कोई गड़बड़ी है या फिर सिस्टम की सफाई? इस वीडियो में आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। यूपी में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इस प्रक्रिया का मकसद है वोटर लिस्ट को एकदम सटीक और पारदर्शी बनाना। लेकिन जब अधिकारियों ने डाटा खंगालना शुरू किया तो वो भी हैरान रह गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंदवा की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 99% डेटा डिजिटलाइज किया जा चुका है, लेकिन इसमें से करीब 18 से 19% एंट्रीज अनकन्फर्म यानी अपुष्ट है। चलिए आपको इसका ब्रेकडाउन देते हैं ताकि तस्वीर साफ हो सके। इन 2 करोड़ 91 लाख गायब वोटर्स में से लगभग 1 करोड़ 27 लाख लोग वो हैं जो अपनी जगह से परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। करीब 46 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनका नाम अभी भी लिस्ट में था। वहीं 23 लाख से ज्यादा नाम डुप्लीकेट पाए गए, यानी एक ही आदमी 2 जगह है। इसके अलावा करीब 85 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने पते पर मिल ही नहीं रहे, यानी अनुपस्थित हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी वोटर लिस्ट में कितना कचरा जमा था, जिसे अब साफ किया जा रहा है, और इसे साफ करना कितना जरूरी भी था। आज की तारीख में हमारे लगभग 32% वोटर्स अनमैप्ड हैं, तो लगभग 3 करोड़ 80 लाख के आसपास सुबह के फिगर्स थे। तो उसको हर दिन हम लोग कम कर रहे हैं, यानी मैपिंग बढ़ा रहे हैं। और दूसरा बताया गया कि 17% से अधिक हमारे वोटर्स अनकलेक्टेबल श्रेणी में हैं। बड़ी संख्या है, लगभग 2 करोड़ 50 लाख से अधिक। तो हमने ये बताया सभी दलों को कि जैसे जैसे BLO का काम पूरा हो रहा है, उन्हें ये कहा गया है कि BLO पोलिंग स्टेशन पे राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनके साथ बैठक करें, और जितने अनकलेक्टेबल हैं अलग अलग 5 श्रेणियों के वोटर्स, उनकी लिस्ट बनाकर बूथ लेवल एजेंट्स को रिसीव करा दें। और ये जो लिस्टें हैं अनकलेक्टेबल की, हर बूथ की ज़िले के जिलाधिकारी के वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी, विधानसभा वार, बूथ वार, जिससे कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति इन लिस्टों को देख सकता है। और इसका उद्देश्य ये है कि यदि कोई जेन्युइन वोटर जिसका एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके आना था, किसी भी वजह से वो फॉर्म नहीं आ पाया, मिसप्लेस हो गया या BLO उस वोटर तक नहीं पहुंचा, तो ऐसे लोगों का इन सूचियों के माध्यम से चिन्हीकरण करके राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि ऐसे वोटर्स को हम ढूंढ लें, और अगर कोई ऐसा वोटर है तो उसका एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा दें, जिससे वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाए। चुनाव आयोग इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है बिहार। आपको याद होगा, इससे पहले जब बिहार में SIR हुआ था तो वहां भी करीब 65 लाख वोटर्स नदारद मिले थे। उस वक्त वहां जमकर राजनीति हुई थी। विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वोटर्स के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। बहुत बवाल हुआ था। यूपी सरकार और चुनाव आयोग नहीं चाहता कि यूपी में भी वैसा ही कुछ हो और सियासी तूफान खड़ा हो। इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से थोड़ा और समय मांगा है। मकसद साफ है, क्रॉस चेकिंग। आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सफाई के चक्कर में किसी जेन्युइन वोटर का नाम लिस्ट से ना कट जाए। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। अब सवाल है कि इन गायब लोगों की तस्दीक कैसे होगी। इसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। प्रशासन अब राजनीतिक पार्टियों की मदद लेगा। जो नई लिस्ट तैयार हो रही है उसे अलग अलग पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स को दिखाया जाएगा, ताकि कोई भी गड़बड़ी का शक न रहे। BLO अधिकारियों के साथ मीटिंग्स होगी। अब किसी का नाम कट रहा है तो वो चेक करेंगे कि क्या वाकई वो व्यक्ति वहां नहीं रहता। क्रॉस चेक किया जाएगा।
14 जिलों और 132 विधानसभा क्षेत्रों में ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। डेडलाइन भी सेट है, 12 दिसंबर तक वेरीफाइड लिस्ट तैयार करनी है। इसके साथ ही जो युवा 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो रहे हैं, उन्हें भी नया वोटर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है उनको। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि 2026 तक यूपी की वोटर लिस्ट एकदम क्लीन हो जाए, ताकि जब चुनाव हो तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह सके। पारदर्शिता जरूरी है। अंत में ये समझना भी जरूरी है कि 2,91,00,000 वोटर्स का जो आंकड़ा डराने वाला तो है, लेकिन ये सिस्टम की सफाई का हिस्सा है। अगर मरे हुए लोगों या शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम लिस्ट में रहेंगे तो बोगस वोटिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। चुनाव आयोग की ये पहल सराहनीय है, लेकिन जिम्मेदारी ये भी है कि सफाई अभियान में किसी आम नागरिक का संवैधानिक अधिकार ना छिन जाए। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक ठोकिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके।